Good morning, my dear student. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today economy, chapter 2. Name is sectors of the Indian economy, and today is part 3 of this chapter. And I am going to discuss in today's class about GDP. Okay, GDP. You know about GDP very well, but in today's class you know GDP in a vast manner. Okay. Then let's begin. Okay, the value of the final goods. ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। तो आपको बताया गया था कि टोटल कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर नोन एज सर्विस सेक्टर। ओके, तो जो भी फाइनल गुड्स रेडी होते हैं और सर्विसेज रेडी होते हैं किसी भी सेक्टर में किसी एक साल में, यानी कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, GDP। इसको हम क्या बोलेंगे, GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड, और तीनों सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर के तीनों के प्रोडक्शन को अगर हम मिला देते हैं, टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर के तीनों के प्रोडक्शन को अगर हम मिला देते हैं तो एक सिंगल वर्ड बनता है क्या, जीडीपी। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। ओके, मतलब किसी भी कंट्री के जीडीपी यानी कि जीडीपी की काउंटिंग कैसे की जाती है कि उसके प्राइमरी सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके सेकेंडरी सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और उसके टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तीनों को ऐड करके और उसका ग्रॉस निकाला जाता है। यानी कि जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है और वही किसी भी कंट्री की जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी ही तय करती है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप हुई है और कितनी नहीं हुई है। ओके, आप बार बार जीडीपी के बारे में सुनते होंगे न्यूज चैनल्स पे। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। जीडीपी वो वैल्यू होती है किसी भी फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो उस कंट्री में एक साल में दिए हैं। ठीक है, यानी कि जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू, जीडीपी इज द फाइनल ऑल फाइनल वैल्यू ऑफ एनी गुड्स विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में तीनों सेक्टर ने जीडीपी में कितना योगदान दिया है या कितने फाइनल गुड्स दिए हैं वो कंट्री की क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। जीडीपी शोज हाउ बिग द कंट्री इज। जीडीपी से ही पता चलता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और किसी भी जीडीपी से ही पता चलता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी छोटी है। इन इंडिया, अब बात करते हैं इंडिया की, हमने जीडीपी सीख लिया। ओके, इन इंडिया द मैमथ टास्क मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। हमारे यहाँ जो जीडीपी की काउंटिंग होती है यानी कि जीडीपी जो मेजर किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेजर किया जाता है, वो भी फाइनेंस ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मेजर किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो जीडीपी को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं उनसे डेटा को कलेक्ट करेगी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट से डेटा को कलेक्ट करेगी। ओके, अलग अलग जगह से, और टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसके टोटल प्राइस को मिला करके जीडीपी बताती है कि हमारी कंट्री की जीडीपी अभी इतनी चल रही है और इतनी चल रही है। मतलब टोटल चीजें, हर एक डिपार्टमेंट का डेटा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर टेरिटरी सेक्टर से रिलेटेड हो, तीनों ही तरह के डेटा को जब ग्रॉस यानी कि एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उसे फाइनल गुड्स बोला जाता है और उससे ही बनता है क्या, किसी भी देश की जीडीपी बनती है। यानी कि जीडीपी में हमारे देश में हर एक सेक्टर का योगदान रहता है। अब देखिए हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, अगला हम हेडिंग देखेंगे क्या कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अगली हेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। ओके, जनरली सामान्यतः ऐसा देखा गया कि इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज of many
now developed countries that at initial stages of the development primary sector was the most important sector of the economic activity. नॉर्मली देखा गया कि किसी भी कंट्री की जब डेवलपमेंट है तो डायरेक्ट वो सर्विस सेक्टर को या टेरिटरी सेक्टर को डेवलप नहीं करती, ना तो डायरेक्ट वो सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करती है, बल्कि सबसे पहले उस कंट्री का फोकस किस पे होता है, प्राइमरी सेक्टर पे। जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको पैदा करने पे उस कंट्री का फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि मेन जो है जीडीपी की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि जब तक हमको नेचुरल चीजें मिलेंगी नहीं तो हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेज नहीं सकते और फाइनल गुड्स बना नहीं सकते। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री का फोकस किस पे होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर पे होना चाहिए। ओके, as the method of farming changes and agriculture sector began to prosper, पहले के फार्मिंग और आज के फार्मिंग में क्या है, अंतर है। इसलिए पहले की जीडीपी और आज के जीडीपी में भी क्या है, फर्क है। जितना अच्छा हमारा मॉडर्न फार्मिंग होगा उतनी अच्छी जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर, पहले से ज्यादा अनाज आज पैदा किए जाते हैं, फूड पैदा किए जाते हैं। एंड मेनी पीपुल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, और कई लोग जो सिर्फ खेती में इन्वॉल्व रहते थे वो खेती के अलावा भी कई सारे काम कर सकते हैं। ओके, देयर वेयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्संस एंड ट्रेडर्स, इसीलिए क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स, कई बार खरीदने और बेचने की कैपेसिटी लोगों की बढ़ी है। इसके अलावा देयर वेयर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी एटसेट्रा भी हमारे जीडीपी के ग्रोथ में योगदान देती हैं। हाउएवर शायद एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट, आज के टाइम में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो गुड्स होते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, प्रोड्यूस होते हैं, और उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। मतलब नेचुरल गुड्स जितने भी होते हैं सब क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और बहुत सारे लोग इंडिया के किसमें काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा हिस्सा, लगभग 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली क्या है, इन्वॉल्व है। ओके, ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, लगभग 100 साल से भी ज्यादा, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए नए तरीके इजाद हुए, नए नए तरीके आए, फैक्ट्रीज आई और उन्होंने धीरे धीरे फैलना शुरू किया। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन फार्म नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, पहले जो लोग खेतों में काम करते थे अब वो लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आने लगे, और इससे फैक्ट्रियों की संख्या क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। पीपल बिगन टू यूज मेनी मोर गुड्स, लोग नए नए तरह की चीजें पैदा करने लगे। दैट वेर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एट चीप रेट्स, जो फैक्ट्रियों में सस्ते दामों पर रेडी होती थी। ओके, सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टोटल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान देती है, एंड एम्प्लॉयमेंट, साथ में वो रोजगार भी देती है। हेंस ओवर टाइम, समय के साथ अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज, मतलब प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी समय के साथ चेंज हुई, सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी समय के साथ क्या हुई, चेंज हुई, और समय के साथ सर्विस सेक्टर की भी डिमांड क्या हुई, धीरे धीरे बदली, और उसने भी अपने रूप रंग को बदला। यानी कि तीनों सेक्टर जैसा पहले थे ऐसा आज नहीं है, और आज के टाइम में तो एक नया सेक्टर जुड़ गया जिसे हम कहते हैं क्या, आईटी सेक्टर। ओके, इन द पास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टेरिटरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री। ऐसा देखा गया है पिछले 100 सालों में कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। मतलब लोग क्या सर्विस सेक्टर में ज्यादा बिलीव करते हैं, सेकेंडरी यानी कि फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा देखा गया पिछले 100 सालों में। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर जो है वो टोटल प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब टोटल प्रोडक्शन मतलब सेलिंग और बाइंग का काम कौन करता है, सर्विस सेक्टर ही करते हैं। मेनली मार्केट तक सामान पहुंचाना और मार्केट की जरूरत क्या है इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर की डिमांड धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ने लगी। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, जो काम करने की इच्छा रखते थे ऐसे सारे लोग सर्विस सेक्टर में आने लगे। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी 3 सेक्टर्स इन इंडिया, भारत में टोटल प्रोडक्शन और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट इन तीनों सेक्टर में कितना है, ठीक है, क्या है। ओवर द इयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व द डेवलप्ड कंट्री, वी शैल सी द नेक्स्ट
सेक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।